आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मशकूर हूँ। किसी ज़माने में ये हाल मैंने बनवाया था, लेकिन आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है आज जो मैं करने जा रहा हूँ कि UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने कश्मीर के बारे में जो ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया है, वो सारी दुनिया की जो कानून, अमन, सलामती की बात करते हैं उसकी गमाजी करता है। और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हुआ है, सलामती कौंसिल की करारदाद का जिस तरह मजाक उड़ाया गया, धज्जियां बखेरी गई हैं, और बर्रे सगीर की 2 एटॉमिक फोर्सेस आमने सामने खड़ी हो गई हैं, और अब्दुल्ला माहिदा से लेके शिमला माहिदा से लेके कंट्रोल लाइन तक सब कुछ दफन हो गया है। और ऐसे आलम में आज रात 12 बजे हमने आखिरी थर एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला किया। और तमाम हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है कि हम इंडियन पैसेंजर्स की सिक्योरिटी की लाहौर में जिम्मेदारी ले सकें, मीरपुर खास में जिम्मेदारी ले सकें, और किसी बुरे वाक़े से बचने के लिए फिल फॉर 5 मिनट कम 12 बजे मीरपुर खास से 0 पॉइंट के लिए 200 पैसेंजर्स उनके हैं, और भी कोई बैठना पड़ जाए तो पानी की बोतल के साथ उनको रुखसत करेंगे। और इसके बाद ये फिनिश है जी, नो मोर। समझौता हमने कल बंद कर दिया है, और ये सुबह वहां से पाकिस्तानियों को ले आएगी 6-7 बजे। लेकिन हम 0 पॉइंट तक जा रहे हैं, वो मुन्ना बाव क्या नाम है उसका, वहां से ले लेंगे पैसेंजर्स। ये हमने 133 किलोमीटर का नया ट्रैक डला था जी मुझसे पहले। 133 किलोमीटर का मतलब ये है कि ये 13 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी, और 13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को आज हमने ये भी फैसला किया कि इस ट्रैक को भी अब हम थर कोल के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारी तरफ से सलाम अलैकुम इंडिया के इस ट्रैक, इस स्टेशन को। और वो जो हमने पाकिस्तान बनने के बाद एक ही अच्छा ट्रैक डाला है 133 किलोमीटर का, ये लेटेस्ट। और यहां आपको पता है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये मीटर गेज था, 1861 का यहां पे ट्रैक पड़ा हुआ था। उसको हमने इसको ब्रॉड गेज में तब्दील किया है, और थर कोल पे हम PC1 बना रहे हैं। अब इस पे थर एक्सप्रेस की बजाय मैं उसका एग्जैक्ट आपको बता देना चाहता हूं कि थर एक्सप्रेस की बजाय इस पे थर कोल का जो प्रोजेक्ट है, इस ट्रैक को उस तरफ ले जाएंगे। और मैं सारी कौम से एक बात बता देना चाहता हूं कि लाल हवेली का लाल चौक के साथ खून का रिश्ता है। लाल हवेली का लाल चौक के साथ जन्म जन्म से खून का रिश्ता है। और अगर लोग जो हमें ताने दे रहे हैं वो ये सुन लें कि ईद के बाद मैं खुद आजाद कश्मीर का दौरा करने जा रहा हूं और सरहदी इलाकों का दौरा करूंगा। मैं उड़ी से लेके और नीलम से लेके और चकोठी तक ईद के बाद मैं खुद विजिट करूंगा। हम जंग नहीं चाहते जी, और जंग जो है वो कौमों को बहुत पीछे ले जाती है। पर कश्मीरियों के साथ जो शख्स कमिटमेंट नहीं निभाएगा वो गद्दार है। जो शख्स कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी और सलामती कौंसिल की करारदादों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो गद्दार इब्ने गद्दार है।